सबसे पहले खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर मंगलवार को हुआ एक बड़ा फेरबदल। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे और वो आज शाम 5 बजे, मतलब अब से थोड़ी ही देर बाद, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। और इसके साथ ही हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी मतलब जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। कहा यह जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर हुए मतभेदों की वजह से यह गठबंधन टूटा है। तो नायब सैनी नए सीएम होंगे। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर आउट हो गए हैं। उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया और वजह वही कि आपसी सामंजस्य न होने के चलते बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का बंधन टूट गया, गठबंधन टूट गया और इसके बाद एक बड़ा फेरबदल हुआ। जरा इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता कमलदीप सिंह जुड़े हुए हैं। कमलदीप, क्या इस टूट की आहट पहले से ही नजर आ रही थी? हरियाणा में जो सियासी भूचाल आया है, मनोहर लाल खट्टर का आउट होना और नायब सिंह सैनी का आना, क्या मायने रखता है ये? खासतौर पर कह सकते हैं कि हरियाणा में राजनीति में एक बड़ा फेरबदल आया है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी आपको हरियाणा निवास की तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी भी तस्वीरें दिखाएंगे। इसी हरियाणा निवास में अभी भी जो कह सकते हैं कि बैठक लगातार चल रही है। जो कैबिनेट में वजीर होंगे उनके नाम पर चर्चा हो रही है। जो एक्स सीएम कह सकते हैं कि हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, वो जहां से अभी कुछ समय पहले निकले हैं। 2 डिप्टी सीएम बनाने को लेकर चर्चा जो कह सकते हैं कि हरियाणा निवास में अभी चल रही है। बिल्कुल, तो 2 डिप्टी सीएम पर चर्चा चल रही है। कब तक यहाँ पर ये बैठक चलेगी? एक तो कमलदीप, और दूसरा, क्या 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा? क्योंकि नायब सिंह के नाम का ऐलान तो हो चुका है। 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, मतलब अब से लगभग घंटे भर के बाद। बिल्कुल, देखिए 5 बजे के आसपास जो कह सकते हैं कि हरियाणा राजभवन में जो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो अपना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और वहीं पर खासतौर पर कह सकते हैं कि इसमें 2 डिप्टी सीएम बनाने की जो चर्चा चल रही है, उनके नाम अभी तक खासतौर पर कह सकते हैं फाइनल नहीं हुए। और उसके अलावा कौन कौन से व्यक्ति जो कह सकते हैं कि ये नायब सिंह सैनी की कैबिनेट बैठक में जो कह सकते हैं कि शामिल होंगे, उनकी जो कैबिनेट टीम होगी उसमें शामिल होंगे, उनके नाम पर भी खासतौर पर कह सकते हैं चर्चा चल रही है। अनिल विज और कह सकते हैं कि भव्य बिश्नोई का जिक्र जो हो रहा है लगातार, जो चर्चा में चल रहा है कि उन दोनों को लीडरों को कह सकते हैं कि ये हरियाणा सरकार में जो कह सकते हैं नायब सिंह सैनी की गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अनिल विज का अगर बात की जाए, पिछले काफ़ी लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और कुछ समय से लगातार कह सकते हैं कि होम मिनिस्टर के तौर पर वो हरियाणा में काम कर रहे हैं। वहीं पर कह सकते हैं भव्य बिश्नोई एक युवा नेता है और उनकी तरफ से लगातार जो कह सकते आदमपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया जा रहा है, तो उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। पर अभी कुछ समय पहले जैसे कह सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जो विधायक दल की बैठक में भी शामिल थे और हाईकमान ने जो लीडर कह सकते हैं जहां पर भेजे थे, उन लीडरों से बातचीत की गई, उन लीडरों से विधायकों के साथ बातचीत की और विधायकों की तरफ से अपना विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना गया। हालांकि संजय सिंह भाटिया, नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर 3 जो बड़े लीडर थे कह सकते हैं इस पूरी रेस में थे, जिनमें से खासतौर पर कह सकते हैं कि जो विधायकों की ओर से नायब सिंह सैनी के नाम पर जो मोहर लगा दी गई। और 5 बजे खासतौर पर कह सकते हैं कि हरियाणा को नए मुख्यमंत्री मिलेंगे, हरियाणा को नए डिप्टी सीएम मिल सकते हैं और हरियाणा को नई जो कैबिनेट है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो लगभग घंटे भर बाद 5 बजे नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। और ये बड़ा फेरबदल है जो कि हरियाणा की सियासत में आज हुआ है। और क्या बदलाव होते हैं, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। कमलदीप, फिलहाल इस जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।